देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी. ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 days एंड देन सी लिव्स. ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. देखिए क्या दे रखा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है. ठीक है, 15 दिन लगाता है ए. अब उसमें दे रखा है कि जो बी है वो ए से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है. 25% ज़्यादा एफिशिएंट का मतलब 25% का मतलब होता है 1/4. ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ए, बी और सी. 1/4 ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी ए अगर 4 है, ए अगर 4, ए का एफिशिएंसी 4 है तो बी का एफिशिएंसी होगा 5. ठीक है, बी का एफिशिएंसी होगा 5. अब आगे क्या दे रखा है कि सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है. सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है. 40% का मतलब होता है 40% का मतलब होता है क्या, 2/5. ठीक है, अब कह रहा है सी बी की तुलना में, किसकी तुलना में, बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है. तो बी की तुलना में तो यानी बी 5 होगा. बी 5 होगा अगर, तो सी कितना है, सी 2 अधिक है इससे, तो सी है 7. ठीक है, समझ गए. अब देखिए, तो यहाँ से हम तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेंगे. ये है ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो, ये है बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो. 5 दोनों में सेम है, तो डायरेक्ट ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 4:5, 4:5:7. ठीक है, ये परसेंटेज चैप्टर में पढ़ना है, ऐसे डायरेक्ट ये रेशियो वाले चैप्टर में, और परसेंटेज का भी यूज है. ओके, तो क्वेश्चन करने के लिए आपको जो पहले वाला टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अब तीनों का एफिशिएंसी पता चल गया. हमें दे रखा है कि ए 15 दिन में काम समाप्त कर लेता है. ठीक है, तो टोटल वर्क हम यहां से निकाल सकते हैं. टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी. टाइम दे रखा है इसका 15 दिन, 15 दिन. एफिशिएंसी दे रखा है ए का 4, यानी 4 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, यानी जो टोटल वर्क है वो 60 यूनिट है. ठीक है, अब कह रहा है ए और सी साथ काम करते हैं 3 दिनों तक, फिर सी कार्य छोड़ देता है, और ए और बी बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में करते हैं. देखिए, ए और सी 3 दिनों तक काम करते हैं, तो 3 गुने 1 दिन का ये काम ए और सी का. तो 1 दिन का ए और सी का काम क्या है, ए करता है 1 दिन में 4 और सी करता है 7, तो 7 और 4 11, यानी दोनों मिलकर 1 दिन में 11 यूनिट काम करेंगे, और 3 दिनों तक करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई. 11 गुने 3 हो जाएगा 33, यानी 33 यूनिट काम ये लोग कर दिए. ठीक है, टोटल काम है कितना, 60 यूनिट. तो बचा हुआ काम कितना होगा, 60 - 33, यानी 27 यूनिट. अब 27 यूनिट जो काम है वो कौन करता है, ए और बी मिलकर, ए और बी. ठीक है, तो इसी का टाइम निकालना है. तो देखिए, ए और बी मिलकर जब काम करेगा, ए और बी, तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा. ए का है 4, बी का है 5, तो 4 और 5 9 यूनिट ये लोग 1 दिन में करता है. टोटल करना है 27 यूनिट, तो 9 से डिवाइड कर देंगे. 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3. तो यानी कि ये लोग 3 दिन और लगाएंगे उस काम को कंप्लीट करने में, जो कि ऑप्शन डी है हमारा.